नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। भारत की सेना में जून 2022 से अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें युवाओं को 4 साल के लिए रखा जाता है, जिसके बाद एक मुश्त राशि देकर रिटायर किया जाता है। इस योजना को लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करने जा रही है, जिसके तहत जगह जगह कमियों को उजागर करके देश हित की बजाय नुकसान का विषय बताकर उसके कारण गिनाने का काम कांग्रेस करेगी। इस स्कीम में कौन सी खामियां हैं, यह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुरूद से पहले सुन लेते हैं। उन्होंने जो कहा है, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जो 1.5 लाख बच्चे अपना फिजिकल क्लियर कर चुके थे, मेडिकल क्लियर कर चुके थे, सब एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की वेट कर रहे थे और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं। देश की सुरक्षा अगर यही हालात चलते रहे तो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स करेंगे। अग्निवीर है, दोनों को सेम टू सेम हालात में रख के दोनों की तनख्वाह में और प्रिविलेजेस में, पर्क्स में, उसमें फर्क डाल देना, क्या ये न्याय है? एक सोल्जर उसी काम के लिए 45,000 रुपये महीना लेता है और अग्निवीर उसी काम के लिए 21,000। दुश्मन से, उग्रवादी से, किसी भी कारण से अगर वो अपनी जान का बलिदान दे देता है तो क्या उसको मार्टियर का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको शहीद का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? फौज में आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, पहले साल में तकरीबन 34 लाख फॉर्म आए थे, पिछले साल तकरीबन 10 लाख फॉर्म आए। तो अगर 2 साल में इतनी गिरावट आई है, क्यों आई है? अग्निवीर योजना को लेकर भोपाल के कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के एक आरोप चयन करके आपकी सुविधा के लिए हमने काटकर यहां आपको दिखाए हैं। ये बयान सेना से लगभग 14 साल पहले वीआरएस लेने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन के थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में 4 साल का समय इसलिए रखा क्योंकि 5 साल करने पर श्रम अधिनियमों के तहत ग्रेच्युटी सरकार को देना पड़ जाती। इसके अलावा अग्निवीर में शामिल युवाओं को सेना की कई अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। ये युवाओं के साथ छलावा है। इसी बात को पूरे देश में पत्रकार वार्ता के जरिए कांग्रेस पार्टी जमीन तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गलत योजना से सेना ही नहीं, अग्निवीर के परिवारों के साथ भी छलावा किया जा रहा है, क्योंकि J&K में 3 अग्निवीर योजनाओं के बलिदान को सरकार शहीद की श्रेणी में नहीं मानती है। इसके अलावा उन युवाओं के परिवार को भी कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं फौज में रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आपके समक्ष युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये साझा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा में एक भारी चूक साबित हो सकती है। हमारे सामने दुनिया में कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स ने कोई जंग जीती हो। लेटेस्ट उदाहरण रशिया का है। जब यूक्रेन पे पार नहीं बसा पाए तो जो रिटायर हो चुके थे सोल्जर्स, उनको वापस बुलाया गया है। कांग्रेस नेता और सेवानिवृत्त अनिल दुहन ने कई कमियां गिनाई, लेकिन भाजपा नेता को लगता है कि कांग्रेस देश हित में लॉन्च की गई योजनाओं में निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही है। ऐसा वो कई मौकों पर पहले भी करती आई है, क्योंकि उनके नेता को कुर्सी चाहिए, जिसके लिए वे योजनाओं पर खामियां निकालकर अपना हित साध रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आरोप और आलोचनाओं के रथ पर सवार होकर ही अपनी बातें, उनका मूल चरित्र बन चुका है। हर योजना के अपने क्राइटेरिया होते हैं, इफ एंड बट्स होते हैं, उसी के तहत योजनाएं लॉन्च की जाती। पर कांग्रेस को बेरोजगारी इसलिए दिखती है क्योंकि उनके जो नेता राहुल गांधी जी हैं, वो जब तक रोजगार से नहीं लगेंगे, जब तक वो सत्ता प्राप्ति की ओर नहीं आएंगे, तब तक वो बेरोजगारी का मुद्दा ही उठाते रहेंगे। पूर्व में भी आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर ये जनता के बीच में थे। जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया और फिर अब ये फिर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जिसको जनता अच्छा नहीं मानती है। अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो वो इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने का वादा करके संसद भवन के भीतर 400 पार का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अपने अंतरिम बजट में सेना का बजट भी बढ़ाया है।
अब विपक्ष के अग्निपथ योजना को लेकर जल्द होने वाले इस हल्ला बोल कार्यक्रम से कितना नुकसान होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। एशियन पब्लिक टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए। एशियन पब्लिक टीवी पर ताज़ा खबरों के लिए हम फिर जल्द होंगे आपके सामने हाजिर। नमस्कार।